हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 और दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 80। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कोई भी चीज़ में याद रखना, पहले एक बेसिक चीज़ है, देखो इक्वल्स टू के इस साइड जो भी होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल टू के इस साइड जो होता है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। यानी ये जो है ये इक्वल्स टू है, राइट। तो अगर ये इक्वल्स टू है तो बताओ इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा LHS और ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे राइट साइड में है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी एक बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो अभी मैं दोबारा से लिख रही हूँ और थोड़ा जूम इमेज में लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। फिलहाल LHS RHS भूल जाओ, नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे 3x है। अब क्या है ना कि ये जो x की वैल्यूज़ को साथ में रखेंगे, जो जितने भी x है उनको साथ में ले आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो 3x जो है एज इट इज़ लिख दो और यहाँ पे जो ये 2x है ना, ये जो 2x है इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब उसकी पोजीशंस बदलेंगे। तो देखो कोई साइन नहीं है तो हम प्लस की साइन कंसिडर करते हैं और जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस होके माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि ये प्लस में था, जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 एज इट इज़ यहाँ पे रख जाएगा। अब सिंपल है, 3x में 2x गया तो आंसर क्या आया, 1x इज इक्वल्स टू 18। 1 की कोई खास वैल्यू नहीं होती, 1x लिखो चाहे x एक ही बात है। तो यानी x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। ठीक है, अब हमको ना क्या करना है, हमें जो है LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो सही है। ठीक है, मतलब देखने के लिए आपको प्रूव करना है कि जो भी आपके लेफ्ट साइड में आंसर निकला है वो राइट साइड के बिल्कुल बराबर है। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू 18 थी, तो आप वैल्यूज़ पुट करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, फिर से लिखो आप। क्वेश्चन था आपका 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18, यही था। तो 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपकी आई थी 18, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू, यहाँ पे x था तो ये 18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 18 प्लस 18। ठीक है, तो 3 इंटू 18 मल्टीप्लाई करके देखो, 18 इंटू 3 आपका 54 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख देंगे 54 इज इक्वल्स टू 18। बॉड मास का रूल याद रखना, कभी भी जो है पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान देना बॉड मास का रूल। बॉड मास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑफ होता है इसका मतलब, डी मतलब डिवीज़न करेंगे हम, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ए का मतलब एडिशन होगा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शंस होगा। यानी क्या है कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि पहले क्या आया बॉड मास के रूल में, पहले मल्टीप्लाई फिर ए है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 से कितना आएगा 36, ये प्लस 18 हम यहाँ नीचे उतार देंगे। तो ये था 54 और 36 में आप 18 को प्लस करो, देखो आंसर क्या आता है। तो ये 4 और ये 5, तो ये भी 54 आया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं, चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा साइज में डिक्रीज कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ठीक है, फाइन, यही क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो हमारा 5t है, ठीक है, हमारा जो 5t है अब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जो जहाँ पे है। अब ये 5t यहीं पे पहले 5t लिखा है, t को t के साथ मिलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स को नॉर्मल के नंबर के साथ रखेंगे। ये भी t है, ये भी t है, दोनों को साथ ले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस 3t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये -5 लिखा हुआ है एज इट इज़ रह जाएगा। अब बचा क्या, बचा आपका ये -3। इस -3 को जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ +3 आया। अब 5t में 3t गया तो 2t आया, सिंपल है। 5 में 3 गया तो 2 और t एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ क्या है, -5 + 3,
याद रखना प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस दो डिफरेंट साइन में माइनस होगा, माइनस प्लस भी माइनस होगा, ठीक है। ये बेसिक रूल होता है इंटीजर्स का। तो यहाँ पे एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में 3 को माइनस कर दोगी तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो आपका आंसर यहाँ पे 2 है। अब देखो 5 ग्रेटर है 3 ग्रेटर है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। तो अब क्या आया आपका सॉल्यूशन, 2t इज इक्वल्स टू -2 आया। अब ध्यान देना है, t हम यहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे -2 था एज इट इज़, इस 2 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 ये दोनों से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, -1 लिखेंगे। अब हमें LHS और RHS प्रूफ करना है। -1 क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में एक भी बार माइनस होगा तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक और चीज़, मान लो ये -2 होता और यहाँ पे -2 होता, तो माइनस माइनस कट जाता और ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा आंसर सिर्फ 1 आता। लेकिन इस केस में जो हमने ऊपर सॉल्व किया है उसमें एक बार -2 है, एक बार 2 है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके लिए अब हम सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल्स टू -2 था आपका, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। 5t - 3 इज इक्वल्स टू 3t - 5। यहाँ -1 आया था, -1 x की वैल्यू थी, t की वैल्यू थी, तो जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ पे हम -1 से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब ये देखो, ये वाला मैं पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। कौन सा सॉल्व कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं इसमें t की वैल्यू डाल के आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5t है, कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 7x होता है, तो इसका मतलब 7 × x होता है, येस और नो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5t है, तो यानी 5 × -1, और ऑलरेडी क्या है यहाँ पे -3, ये डाल देंगे, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ आएगा, t लिखा है यानी 3 × -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 के बाद और ये क्या लिखा है, ये भी एज इट इज़ हम उतार देंगे। अब 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5, और ये -3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3 होता है, एक बार माइनस है तो -3, और ये -5 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ अगर कहीं से कन्फ्यूज़न हो तो। जैसे मान लो 7 × -2 है, तो आंसर क्या आएगा, 7 × 2 = 14 होता है, एक बार माइनस है तो माइनस आएगा। मान लो -2 × -3 होता, तो इसका आंसर 3 × 2 = 6 होता है, लेकिन माइनस इधर भी इधर भी, दो बार माइनस से मल्टीप्लाई के केस में कट जाएगा। सो आंसर हमारा +6 होगा, ठीक है। अब अगेन बताती हूँ, जैसे मान लो -2 × 3 है, तो 3 × 2 = 6, माइनस एक ही बार है तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो कट जाता, लेकिन एक बार माइनस है तो माइनस आएगा। अगर 2 बार माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में 2 बार माइनस है, एक बार ये एक बार ये, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, येस और नो। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 5 + 3 हो जाएगा, दैट इज़ 8, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन साइन, अब 5 और 3 में ग्रेटर क्या है, 5 है, तो माइनस का साइन आएगा। ग्रेटर नंबर पे साइन, जो भी साइन लगा है वो हमें लगाना है। यहाँ पे भी देखो माइनस, यहाँ पे भी 2 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 + 3 8 होगा, ठीक है। और अगेन इस क्वेश्चन में देखो ग्रेटर क्या है, 5, ग्रेटर क्या है, 5 है, 5 के आगे क्या साइन लगा है, माइनस का, तो हमारे आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू के इस साइड, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, वो भी -8 है। इक्वल टू के इस साइड जो राइट हैंड साइड होता है वो भी -8 है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हम थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट कर रही हूँ जो मैं सॉल्व कर रही हूँ।
अभी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो जो जैसा है सेम वैल्यूज़ को सेम रखेंगे। ये भी x है, ये भी x है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये 5x यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब इस 5x में इस 3x को क्या करना है, ध्यान देना 3x के आगे प्लस का साइन है, तो इधर आके ये -3x हो जाएगा। = ये 5 यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो 9 है ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में 3 गया तो 2x। ठीक है, और 5 में 9 गया तो क्या होगा, 5 में 9 जा नहीं सकता, तो 9 में 5 ले जाओ। 9 में 5 गया तो 4 आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो 5 और 9 में ग्रेटर क्या है, 9 ना। तो आप जो आंसर आया, आंसर माइनस में था, आपको माइनस तो करना ही है, आपको लिखना है 4। ठीक है, और 9 के आगे साइन क्या है बच्चा, माइनस का, यहाँ पे माइनस लगेगा। अब x यहाँ पे रखेंगे, -4 यहीं पे रखेंगे। इस 2 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 के टेबल में 2 कटा 1 पे, और 2 के टेबल में 4 कटा 2 पे। तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे LHS = RHS, यानी वैल्यूज़ पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो फिर से क्वेश्चन लिखो, 5x + 9 = 5 + 3x। ओके, तो 5 और x क्या होगा, 5 × x की वैल्यू यहाँ देखो क्या आया था, -2 आया था, ध्यान देना इसको। तो ये हो जाएगा 5 × -2। ठीक है, +9 यहाँ पे होगा 5 + 3 × -2 x की वैल्यू। अब इसको पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, 5 2 ज़ा 10 होता है, माइनस एक बार है तो -10, और ये +9 नीचे उतर जाएगा। = 5 प्लस इसको सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6, तो -6। ठीक है, -10 + 9। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है, क्या क्या है बच्चा, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो इसका मतलब 10 में हम माइनस कर देंगे 9 को, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो -10 + 9 इसका आंसर क्या आया, 1 आया। 10 और 9 में ग्रेटर क्या है डार्लिंग, ये 9 है, ये 10 है, ग्रेटर क्या है, 10 है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, -1। अब यहाँ पे लिखो = 5 + -6 है। अगेन प्लस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट में डाल दो, कन्फ्यूज़न हो तो। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में 5 गया तो 1 आएगा। 5 और 6 में ग्रेटर क्या है बच्चा, 6 है ना, तो 1 तो आप लिखोगे, साइन लगाते वक्त आपको ध्यान देना है। 5 और 6 में ग्रेटर क्या है, 6, तो ये भी -1 है। तो अब यहाँ पे लिख दो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, क्या रहा है, एक मिनट वैल्यू कम कर देती हूँ इसकी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4z, क्वेश्चन नंबर 4z + 3, ये देखो यहाँ पे जो है +3 = 6 + 2z। ठीक है, तो अब z को साथ में लेके आएंगे, ये 2 है, ये 4z है, ये जो 2z है ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे 6 रह गया था, 6 यहाँ पे रखेंगे। ये जो +3 था इसको हम इधर लेके -3 कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं इरेज करके फिर से बताती हूँ आपको, कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है, तो 6 + क्या था, 2z था। ठीक है, सबसे पहले ये 4z हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, 4z के साथ ये +3 है, इसको अब भूल जाओ। ठीक है, भूल जाना है, भूल जाएंगे तो बचेगा क्या, इधर 6 है ना, लेकिन थोड़ा स्पेस तो देना बनता है, इसलिए थोड़ा स्पेस हम देंगे, क्योंकि हम अभी सॉल्व कर गए। = डालते हैं, ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो ये जो है ना 2z, ये जो 2z है इसको हम z के साथ रखेंगे, ये प्लस में है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2z प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 4z - 2z हो गया। ठीक है, z अब बोलोगे z जैसा नहीं दिख रहा मैम, तो ये z एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या तुमने लिख दिया, 4z तुमने लिख दिया, क्वेश्चन ही गायब कर दिया मैंने, बताओ। जो हमने लिख दिया उसको इरेज कर देंगे। हमने 4z लिख दिया, ठीक है, हमने 2z भी लिख दिया, हमने वो भी ले लिया, हमने 6 भी ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बचा है, +3 बचा है ना, तो +3 को जब हम = के
+3 को जब हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज करोगे तो ये +3 इधर आके क्या बन जाएगा डार्लिंग, माइनस। तो 6 - 3 हो गया। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देती हूँ। 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, तो अब ये 4 में 2 गया तो 2z, 6 - 3 क्या होता है 3, z यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एक बार खुद से ट्राई करना, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, फिर आपको वीडियो खोल के देखना है कि क्या गलती हुई है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। सो द क्वेश्चन इज़, 4th क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, 2z = हमारा 3 आया था। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, 3/2 आ गया। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि डेसिमल में हमें आंसर लेके नहीं आना है। 3 और 2 किसी से नहीं कट रहा, तो हम इसको z की वैल्यू हम 3/2 कंसिडर कर लेंगे, दैट्स ऑल। कुछ इसमें हमने ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 4z, जो ये क्वेश्चन था, जो ये आपका क्वेश्चन है, इसको फिर से लिखेंगे 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, z की जो वैल्यू हो डालो तो 4 × z की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 3/2 + 3 = 6 + 2, और ये z क्या है इंटू 3/2 z की वैल्यू डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 सेकेंड, यस। तो ये देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 डाल देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 डाल देंगे। अब हमने सॉल्व क्या करना है, अब हमने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है, सिर्फ इस पार्ट को। तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी मैंने डार्क कर दिया, बस इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बताओ 4 × 3 कितना होता है 12, और 2 × 1 क्या होता है 2। तो क्या इसको मैं 12/2 प्लस ये 3 नीचे कर दिया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, = 6 प्लस ये देखो ये 3 × 2 = 6 और ये 2 × 1 = 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आंसर, 2, ये ऊपर नीचे काटेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 6 × 12, तो इधर क्या आया 6 + 3 रह गया, इधर 6 प्लस 2 × 1 = 2, 3 × 6, तो इधर भी 3 आ गया। तो आंसर क्या है 9 = 9। तो LHS जो है RHS के बराबर हो गया, यानी इधर की साइड भी 9 है, इधर की साइड भी 9 है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 4 तक हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, कभी क्वेश्चन नंबर हम 5 कर गए, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x - 1 = 14 - x। ये भी x है, ये भी x है, साथ में लेके आओ। 2x, ये जो x माइनस में इधर आके प्लस x हो जाएगा, = ये जो -1 है, ये 14 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो 2x और ये x कुछ नहीं लिखा है तो 1 कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया 3x = 14 + 1 15 होता है। x की वैल्यू में 15, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब टेबल में देखो, 3 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 3 के टेबल से काटो, 3 × 1 = 3 × 5 = कन्फ्यूज़न हो तो 3 बाहर ले लो, 15 अंदर ले लो, 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू 5, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब फिर से क्वेश्चन लिखो, 2x - 1 = 14 - x। x की वैल्यू क्या थी, जो थी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और इसी को हमने लिख देना है। तो 2 × 5 - 1, ठीक है, = 14 - 5। ठीक है, तो 2 × 5 क्या होता है 10 - 1, और इधर 14 - 5 एज इट इज़ आएगा। 10 - 1 9 होता है, और 14 में 5 जाएगा तो भी 9 आएगा, तो 9 = 9 हो गया। ओके, तो अभी हम क्या कर देंगे बेबी, हम लिखेंगे LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं बार बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना है, अगर खुद से ट्राई करने पे नहीं आएगा तब वीडियो देखना है। मैं एक एक माइन्यूट डिटेलिंग दे रही हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको जो जहाँ होना चाहिए उसको वहाँ डालना है। ठीक है, अभी सब भूल जाओ, फिर से क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने 5th क्वेश्चन कर लिया बेबी, चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 6th क्वेश्चन कह रहा है, जूम कर देती हूँ। 6th क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पे पहले लिखेंगे, 8x + 4 = 3,
x-1 + 7, ठीक है। तो अभी एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे कैसे एक्सपोर्ट होगा ये देखो। तो पहले यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे। 8x + 4, यहाँ पे देखो 3x-1 है ना बच्चे, ठीक है, +7, यही क्वेश्चन था, मैंने दोबारा क्वेश्चन क्यों लिख दिया। मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये जो है ना इसको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा x में क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। 8x + 4 हम इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले हम फैलाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ना 3x-1, तो याद रखना, मैंने शायद हमने इसमें भी किया था ना, कौन सा चैप्टर था यार, स्क्वायर रूट्स में भी याद है, ब्रैकेट में जो था एक बार मल्टीप्लाई किया था, वैसा ही है। इस 3 को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 को, ठीक है, ध्यान से फिर से क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, 3x-1 है, तो जब इसको 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, और इस 3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 = 3 हो गया, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। तो अभी आप इसको चेंज करके लिख दो 3x - 3 + 7, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व बता दिया कैसे निकाला, इसको हटा देते हैं। अब फिर से देखो, अब ये x और ये x सेम है, तो इसको यहाँ पे लेते हैं 8x, इसमें आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो जब प्लस को इसको जब हम इधर लेके आएंगे 8x के पास, तो ये -3x हो जाएगा, ठीक है। = में बचा क्या क्या था यहाँ पे, यहाँ इस साइड में ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि -3x को तो मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो अब हम इसको लिख देंगे एज इट इज़ -3 + 7, और ये जो है +4 इधर बचा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x - 3x कितना होता है, 5x। इधर आप सॉल्व करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ये पहले है, नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो आगे से कर लेते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। -3 + 7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी 7 में 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 लिखेंगे। अब ये बताओ, ये वाला जो ब्रैकेट मैंने अभी लिखा है, इन दोनों में 7 और 3 में ग्रेटर क्या है, 7 है ना, तो हमारा 4 जो है +4 होगा, यानी +4 होगा, माइनस नहीं लगाना है। अब इधर क्या बच गया, -4, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब क्या करना है, 5x एज इट इज़ लिखना है, 4 में 4 गया 0, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा। और अब एक चीज़ याद रखना है, कभी भी 0/5 हो, 0/4 हो, यानी न्यूमरेटर में 0 आता है तो आंसर की वैल्यू भी 0 हो जाती है, यानी अपने पास अब कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, x की वैल्यू 0 कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी, तो इसको 1 मिनट इरेज कर लेती हूँ, दूसरे क्वेश्चन का था, ठीक है। x की वैल्यू 0 की, अब हम दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 8x + 4 = 3x - 1 + 7, तो बस 8x की वैल्यू क्या आई, 0 × 0 +4, इधर क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट में x की जगह पे 0 - 1 नीचे उतार दिया, +7। तो अब यहाँ पे देखो 8 0 = 0 +4, ठीक है। इधर देखो 3 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 = 0, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 1 = 3 +7 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 4 कितना होता है, 4। यहाँ पे देखो 0 - 3 है, तो इधर तो मतलब 0 - 3, 0 में माइनस को माइनस करेंगे 3 को तो -3 रह जाएगा, +7 आ जाएगा। तो 4 = अब यहाँ पे एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 3 गया तो 4 होता है, तो इधर 4 ग्रेटर क्या है, 7 ना, तो ये भी पॉजिटिव का साइन है, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, LHS = RHS, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है x = 4/5, ब्रैकेट में है x + 10, ठीक है। यही है ना आपका क्वेश्चन, तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 5, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ये जो 5 है ना, ये इधर डिवीज़न में इधर आ जाएगा, तो x × 5, ये तो इधर क्या बचा, ये 5 अगर मैंने यहाँ से हटा दिया और x के पास भेज दिया, तो अब इधर इक्वेशन में क्या बचा, बस इक्वेशन में ये बचा
4 ब्रैकेट में x प्लस 10, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाता है 4x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाता है 40, x इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 40, ये 4x प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू में इधर क्या बचा 40, 5 में 4x गया बचेगा 1x इज इक्वल्स टू 40, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने लिख देना x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, वैल्यूज़ पुट करो। अगर वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा x क्या आया था 40, ये x हमने लिख दिया नीचे 40, इसको पुट करो 4/5 ब्रैकेट में x की जगह पे 40 प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से एक सेकेंड, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था आपका ये वाला 5 जो था, ये वाला 5 जो है यहाँ पे ये इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, नीचे डिवीज़न में है, किस में है ये डिवीज़न में। डिनोमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है डेनोमिनेटर का मतलब होता है डिवीज़न में है, वो डिवीज़न का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसी वजह से इस 5 को अब हम इधर ले आएंगे, तो ये 40 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये हम शिफ्ट कर चुके हैं तो इधर से 5 हट जाएगा। ओके, इक्वल टू जो था ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 4 ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पहले सॉल्व कर दो। 40 प्लस 10 कितना हो जाता है 40 प्लस 10 आपका 50 हो जाता है। याद रखना बॉड मास के रूम में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 50 हो गया। अब ये 45 का क्या होता है 200, और 4 इंटू 50 क्या होगा 4 इंटू 50 करके देखो, 50 इंटू 4, 4 0 0, 5 4 20, ये भी 200। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 7 में हटा देती हूँ। अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 2x अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15 प्लस में आया 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बड़ा सिंपल है मेथड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7x अपॉन 15 को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी देखो 2x अपॉन में 3 है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट 7x अपॉन 15 है, दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, आइडेंटिकल, तो लाइक एक्सप्रेशंस को हम साथ में रख देंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x अपॉन में 3, ठीक है, फाइन। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्लस में है ना, क्योंकि साइन कुछ नहीं है तो हम प्लस कंसिडर करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कोई साइन नहीं लगा है तो हम इसको मानेंगे कि ये इक्वेशन प्लस में है। तो जब ये इक्वेशन इधर प्लस में है, इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस होगा, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे -7x अपॉन में 15, ये अब +3 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 3 रह गया, ये +1 में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x - 7x इज इक्वल्स टू 15, तो इस वाले केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम। तो देखो 3 के टेबल से आप लिख सकते हो, 3 के टेबल में 3 1 पे आया, 3 के टेबल में 15 कितने पे आएगा 5 पे, ये 5 के टेबल में ही आएगा। तो एलसीएम हमारा क्या निकला 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 15, कॉमन में 15 लिखेंगे। अब देखो 3 के टेबल में 15 कितने पे आया × 5 पे आया, तो इस × 5 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा आपका अराउंड 10x, माइनस 15 के टेबल में 15 कितने पे आया 1 पे, तो इस × 1 को 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 7x। तो फाइनल आंसर क्या आया 10 में 7 चला गया, तो 3x अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना होता है 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद इक्वेशन में 3x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो बड़ा सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैसे है तो इसका मैं बताती हूँ। ये जो 15 है ना आपका, ठीक है, 1 मिनट, ये जो 15 है ना ये नीचे है,
इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 3x इज इक्वल्स टू इस 15 को हम इधर ले शिफ्ट कर देंगे, ये 2 एज इट इज़ नीचे आएगा। इस 15 को जब हमने इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया 2 × 15, 3x इज इक्वल्स टू 15 2 30 होता है। x की वैल्यू 30, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 3 1 3 के टेबल में 30 10 पे आता है, चाहो तो डिवाइड करके देख लो। 3 1 3 कट गया 0, ये नीचे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो 3 10 x की वैल्यू हमारी आ गई 10, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। इक्वेशन में डालते हैं, चलो फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। 2x अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 + 3। इस वक्त मैंने क्या किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा x का वैल्यू निकल गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका था ना, इस वाले क्वेश्चन को मैंने अभी यहाँ पे फिर से उतारा है, ठीक है, समझ आया। x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे, 2x की वैल्यू क्या है 10 ना, तो इनटू में 10 आया, ये अपॉन एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 नीचे जैसा था वैसा, ये +1 जैसा था वैसा। अब ये 7x है, तो 7x की वैल्यू क्या थी 10 अपॉन में 15 एज इट इज़ +3। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, 10 2 20 अपॉन में 3 + 1, इधर हो जाएगा 10 7 70 अपॉन में 15 + 3, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करते हैं हम। तो अब प्लस में और माइनस में एलसीएम लेते हैं। 3 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो 3 1 1 एज इट इज़, तो हो गया ख़त्म, यानी 3 और 1 के एलसीएम में 3 ही आएगा आंसर। तो बस अब आपने क्या करना है, नीचे लिख देना है अपॉन में 3। अब 3 के टेबल में ढूंढो कि 3 कितने पे आया, इंटू 1 पे आया। ये जो इंटू 1 आया, इस इंटू 1 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 1 20 प्लस 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स पे आएगा, 1 के टेबल में ये 3 कितने पे आया, इंटू 3, 1 3 3 होता है। तो ये जो इंटू 3 आया ना डार्लिंग, इसको हमने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 1 3 आया, ठीक है। एक मिनट, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, मैं दोबारा से इसको बताती हूँ। अगर ये मेथड ना समझ में आए ना, तो इसका एक और मेथड है जो आप कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड में वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ दोबारा से। क्वेश्चन था 2x अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 + 3। तो ये हो जाएगा 2 × 10 अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल्स टू 7 × 10 अपॉन में 15 + 3, जो सॉल्व हो जाएगा 20 अपॉन में 3, ये सॉल्व करके +1 7 10 70 अपॉन में ये 15 + 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 के टेबल में 3 आया 1 पे, तो 20 1 20 प्लस 1 के टेबल में 3 आया इंटू 3 पे, इस इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो गया, ठीक है। अब मैं ये सब चीज़ें माइनस हटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे देखो 15 इज इक्वल्स टू 15 और 1 का एलसीएम लोगे तो भी 15 आएगा, ठीक है। अब 15 के टेबल में 15 इंटू 1 पे आता है, इस इंटू 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 1 70 प्लस 1 के टेबल में 15 इंटू 15 पे आता है, इस इंटू 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब आपका इक्वेशन क्या क्या बना है, ये जो लाइंस वाइंस लगाई हैं मैंने ये हटा देती हूँ, ठीक है। ये लाइंस वाइंस मैं हटा देती हूँ, हमारा ये इक्वेशन बन गया है। तो 20 + 3 होता है 23 अपॉन में 3, ये 20 + 3 जो है मैंने किया तो 23 आया। 70 + 45 कितना होता है करके देख लो, 5 11 115 अपॉन 15 आया, ठीक है। तो ये कुछ आया ऐसा, ठीक है। तो 115 अपॉन में 15 आया, काट के देखेंगे तो 3 के टेबल से काटो 3, 5 के टेबल से काट लो, 5 की डिविजिबिलिटी अप्लाई हो, 5 3 15 और ये भी 23 आया। तो फाइनली 23 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 3, यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, हम ये वाला सॉल्व कर गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, चलिए। 2y + 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 - y, ठीक है। तो अब इसको कैसे, माइनस वाई है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत सिंपल है। 2y है, ये भी y ये भी y,
ये y माइनस में है तो इधर आके प्लस y हो जाएगा। ये 26/3 एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा। ये +5/3 इधर आके -5/3 बन जाएगा। 2y में y को प्लस कर दोगे तो 3y हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 मानेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 कॉमन है तो बहुत इजी है। जब भी कॉमन होता है तो हम 3 लिखते हैं। तो एलसीएम भी लेके देखोगे 3 और 3 दोनों माइनस में, 3 1 जा 3 ही आता है। ठीक है, कॉमन होता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ले लेंगे। लेकिन यहीं पे मान लो 3 होता और 4 होता, मान लो 26/3 -5/4 होता, तब आपको प्रॉपर सॉल्व करना होता है एलसीएम निकाल के। ठीक है, लेकिन अभी आपको टेंशन ही नहीं लेना है क्योंकि 3 और 3 दोनों सेम है। तो यहाँ पे 26 - 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। 3y 26 में 5 गया 21/3, 3y 21 3 के टेबल में 21 7 पे आता है तो 3y = 7। y की वैल्यू क्या होगी 7/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 7/3 आ गई। बस अब कुछ नहीं, फिर से क्वेश्चन लिखो। 2y + 2y + 5/3 = 26/3 - y। y की वैल्यू क्या आई थी 7/3 + 5/3। ज़्यादा टेंशन हो ना, कोई भी एक साइड प्रूफ कर दो और लिख दो हैंस प्रूफ। जैसे मैं सिर्फ ये वाला साइड अगर सॉल्व कर दूँ, लेकिन मैं इधर का भी कर दूँगी, लेकिन आप एक साइड सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर आपको टफ़ लगे बहुत ज़्यादा तो कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं है तो इसको 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3 + 5/3। यहाँ पे y था, इसकी मैंने वैल्यू नहीं डाली। 26/3 माइनस y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी यार, y की वैल्यू आई थी 7/3। ठीक है, ओके। ये 3 कॉमन है तो ये 14 + 5 हो जाएगा, = ये 3 कॉमन है, ये 26 - 7 हो जाएगा। 14 + 5 19 होता है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 26 में 7 गया तो 26 में 20, ये भी 19, 26 में 7 जाएगा ना अगर, तो ये देखो ये 16 है, ये 1 है। 16 में 7 गया 9 होगी, ये 1 एज इट इज़ उतर गया, तो ये भी 19/3 हो गया। तो LHS = RHS और फिर नीचे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो कर। सो लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इजी है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन 10। 3m = 5m - 8/5। तो ये देखो ये m और ये m सेम है, तो 3m ये प्लस में इधर आके -5m हो जाएगा, = -8/5 इधर रह जाएगा। 3m में -5 नहीं जा सकता तो फिर भी 5 में 3 ले जाओ, आगे छोटा नंबर हो तो माइनस आएगा। 3 में 5 गया तो 5 में 3 चला जाएगा तो 2 आएगा, 2m लिखोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें क्या ग्रेटर है, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैम 5m बड़ा है, तो 5m के साथ क्या साइन लगा है, माइनस का लगा है ना, तो आपके यहाँ 2m के आगे जो आंसर है उसमें भी -2 लगेगा, इधर हो जाएगा -8/5। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है। तो अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपका था डेनोमिनेटर जो भी होता है वो डिवीज़न में होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो ये 2m था ये बाबू कहाँ है, ये है आपका न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर जब भी अकेला हो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, यानी अगर मैं यहाँ से -5 हटा दूँ तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जब ये इधर पोर्शन में शिफ्ट होगा ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2m। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया डिवीज़न में, तो ये आ गया /2/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी तो इसका एक तरीका और भी बहुत इजी सा होता है जो मैं आपको बता दूँगी। नहीं ठीक है, ये भी इजी है। तो -8, अब यहाँ पे देखो -8 / 2 क्या होगा, तो 2 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 2 1 ज़ा 4 ज़ा पे। ठीक है, अगर इससे भी ये भी इजी टफ लगे तो एक और तरीका होता है, ये जो 2 है हमेशा आपको पता है ना ऊपर का नीचे आता है, इसको आप ना यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m = -8/5/2। ठीक है, अब इस 2 से इस 8 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 1 ज़ा 8 कितने पे आएगा, 4 ज़ा पे। ठीक है, तो अब क्या आएगा, -4 में आ गया 5। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी माइनस में था तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/5 आएगा। ठीक है, अब बस क्वेश्चन फिर से लिख दो। 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस में 8/5। m की वैल्यू क्या थी, 4/5 थी ना, तो इंटू कर दो 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। तो ये कुछ नहीं है तो इधर हो गया 3 4 ज़ा 12 अपॉन में 5, इधर कुछ नहीं है तो 1, 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 5 माइनस 8/5। अब ये 12/5 एज इट इज़, 20 में 8 गया तो 12, 5 और 5 कॉमन है तो 5। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज़ हाउ वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस। मुझे पता है कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब लगेगा, बट ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से सारे क्वेश्चंस को ना करो। पहले आपको खुद से करना है, फिर आपको देखना है कि वीडियो में कैसे है। ठीक है, या तो पहले आप एक बार वीडियो देखो एंड उसके बाद देन खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी बेटर है। पहले क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया देख लिया, फिर उसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है, उसको सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद आपको आगे मूव करना है। ठीक है।